गुड मॉर्निंग बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन मैंने खाली रखा हुआ है आपके लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने आप आंसर करने की ट्राई करें। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो पास्ट में पूछे गए प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसमें से आपको नॉर्मली जो मैंने प्लांट किंगडम के 2 या 3 पार्ट में, अगर तीसरा पार्ट बनता है तो तीसरा पार्ट भी बनाने की कोशिश करूंगा कि जितने भी पास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं बेस्ड ऑन दैट ओनली, वो थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं, लेकिन उसका आंसर सेम टाइप ही रहता है। जैसे फर्स्ट वन में फ्यूनेरिया हैज़ राइजोड, तो राइजोड का स्ट्रक्चर आप देख ले कैसा होता है कि ये यूनिसेल्यूलर रहता है, तो इसमें ऐसा पूछ लेते हैं राइजोड इज़ यूनिसेल्यूलर। फिर ब्रांच्ड होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इट इज़ नॉर्मली नॉट ब्रांच्ड। तो पहले मैं उसका ड्राइंग बना लेता हूँ कि राइजोड होता कैसा है। कि जब प्लांट सबस्ट्रेटम पे लगता है फ्यूनेरिया का या ब्रायोफाइट्स का, तो इसमें ये जो यूनिसेल्यूलर ऐसे राइजोइड रहते हैं, ये सारे यूनिसेल्यूलर ही होते हैं और इसमें से प्लांट अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है। और इसमें 2-4 ऑप्शन दिए होते हैं, रूट्स है, फिर होस्टेरिया है, या फिर दूसरा कोई भी ऑप्शन दिया होता है। यू हैव टू सिलेक्ट राइजोड। इन रिक्सिया स्पोरोफाइट इज पैरासाइटिक ओवर, तो स्पोरोफाइट इज अ पैरासाइटिक ओवर गैमेटोफाइट। तो फ्यूनेरिया में होता क्या है कि जो एक गैमेटोफाइट, पहले थोड़ा सा इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं तो बराबर से पता चल जाएगा कि जैसे ही इसका स्पोर्स जर्मिनेट होता है तो एक ऐसा गैमेटोफाइट प्लांट होता है। इसमें से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, एक मेल और एक फीमेल। और इसके जो पत्ते होते हैं इस तरह से कॉइल्ड पत्ते रहते हैं। और इसके यहाँ पर इसके टीप के ऊपर इसके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन रहते हैं। बहुत छोटा होता है, इसीलिए जब भी ये पूरा गैमेटोफाइट है, जब यहाँ पे इसका गैमेट बनता है, मेल गैमेट बनता है, तो स्विम करके वहाँ चला जाता है और इसी के ऊपर पूरा स्पोरोफाइट डेवलप होता है। ये जब यहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, तब यहाँ पूरा उसका स्पोरोफाइट बनता है। वो फूट, सीटा एंड कैप्सूल, इसके 3 पार्ट्स रहते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पे जहाँ एम्बेडेड रहता है उसको फूट बोलते हैं, बाकी के पोर्शन को सीटा बोलते हैं, उसके पोर्शन को कैप्सूल बोलते हैं। तो गैमेटोफाइट पूरा स्पोरोफाइट पे लगा रहता है। इसमें से बहुत सारे कौन सा प्रीडोमिनेंट है और कौन सा शॉर्ट लिव्ड प्लांट है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जैसे कि इसमें डोमिनेंट कौन सा है, तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, और ये वाला है ये शॉर्ट लिव्ड और सबमिसिव स्ट्रक्चर, यानी कि शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर है, थोड़ा टाइम के ही रहता है। जब इसका फिर से इसका जर्मिनेट नहीं हो जाता है, इसके स्पोर्स बन के निकल नहीं जाते हैं, तब तक ही ये रहता है। दूसरा, इसका ऐसा क्वेश्चन फॉर्म पूछने का फॉर्म ऐसा भी है कि स्पोरोफाइट इज़ पैरासाइटिक ओवर, मतलब ये स्पोरोसाइट है, उसका न्यूट्रिशन कहाँ से ड्रॉ करता है, तो ये गैमेटोफाइट से अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है। थैलस ऑफ रिक्सिया इज, ये वाला थैलस है, तो थैलस कैसा होता है, ये गैमेटोफाइट है, मतलब इसका स्ट्रक्चर हैप्लॉइड रहता है, इसका स्ट्रक्चर डिप्लॉइड रहता है। और यहाँ से जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तब उसका वंस अगेन जब ये जर्मिनेट करता है, तब इसमें से मेल और फीमेल 2n बनता है। तो इसमें से एक एन मियोसिस यहाँ पे होता है, ये वाला थैलस पे, और एन स्ट्रक्चर ये फिर से ये डेवलप होता है। इस तरह से उसकी साइकिल चलती रहती है। पेलियो बोटनिस्ट, इंडिया का पेलियो बोटनिस्ट कौन है, मिस्टर सहानी है। ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि एक एम्स वाले क्वेश्चन जब आते हैं तब ये इंडियन नेम्स पे बहुत जोर देते हैं। तो पेलियो बोटनिस्ट का आगे भी मैंने एक बताया हुआ था,
इसमें पेलियोबोटनिस्ट है वो मिस्टर शाहनी है। प्रोट्रेंडस और प्रोटोगाइनस ये क्या चीज़ है? प्रोट्रेंडस और प्रोटोगाइनस वो चीज़ है कि मदर नेचर हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रिफ़र करती है। क्यों प्रीफर करती है? क्योंकि उसमें जो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो आगे जाके आ जाते हैं और जो ख़राब कैरेक्टर है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाती है। इस तरह से प्लांट को एडवांस होने का या तो ऑर्गेनिज्म को एडवांस होने का तरीका मिलता है। तो ये प्रोटोगाइनस और प्रोट्रेंडस और प्रोटोगाइनस ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा। इट इज़ बिकॉज कि जब फर्टिलाइजेशन हो तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, इसको इंश्योर करने के लिए ये कंडीशन डेवलप होती है। मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन से पहले डेवलप हो जाते हैं, या तो फीमेल के सेक्स ऑर्गन मेल ऑर्गन से पहले डेवलप हो जाते हैं। तो जब भी एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, जैसे मोनोसियस प्लांट्स हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही उसमें पाए जाते हैं। तो जब मेल प्लांट और फीमेल प्लांट एक में ही पाए जाते हैं तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने की बजाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें मदर नेचर क्या करती है कि जो या तो मेल पार्ट है उसको जल्दी डेवलप कर देती है, या तो फीमेल पार्ट है उसको जल्दी डेवलप कर देती है। तो जब मेल पार्ट रेडी होते हैं तो फीमेल पार्ट रेडी नहीं होता है। तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब एक ही प्लांट में फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं रहता है। हिट्रोथैलिज्म, हिट्रोथैलिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। मतलब स्ट्रक्चर में देखने को एक ही मिलेगा, लेकिन फिजियोलॉजिकली हम बोल सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो इसको हिट्रोथैलिज्म बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में पूछा जाता है। बॉटनिकल स्नेक्स किसको बोलते हैं? बॉटनिक स्नेक्स ये एक अपने रेप्टाइल्स, एनिमल किंगडम में रेप्टाइल्स होता है। तो टेरिडोफाइट्स आर नोन एज अ रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो इस तरह से कनेक्ट करना है कि बॉटनिकल स्नेक्स कौन है। तो कोई भी टेरिडोफाइट का अगर कोई भी स्पीसीज का नाम दिया हुआ है, जैसे फर्न है, टेरिस है, ऐसा कोई भी नाम दिया हुआ है तो ये चुनना है, या तो फिर टेरिडोफाइट्स डायरेक्टली लिखा हुआ है तो यू शुड सिलेक्ट टेरिडोफाइट। प्रोथैलस रिप्रेजेंट्स गैमेटोफाइट। इसके जो प्रोथैलस है वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन में रहता है, और फिर जो ऊपर थैलस रहता है वो स्पोरोफाइट जनरेशन में। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड एपोस्पोरी। अभी तक जो हमने जो फर्न मैंने आगे जो लेक्चर में बताया था, दे वेर टेरेस्ट्रियल बट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वाज देयर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो उसको जब फर्टिलाइजेशन या जाइगोट बनाना होता है तब उसकी पानी की आवश्यकता रहती है। लेकिन अभी भी बहुत से टेरिडोफाइट ऐसे हैं जो प्योरली एक्वेटिक है, जैसे कि ये एजोला। एजोला इज़ यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइज़र। तो ये क्वेश्चन या तो इट इज़ यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइज़र ऐसे डायरेक्टली आता है, या तो वाई इट इज़ यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजेशन ऐसा भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसके ऊपर उसका साइनोबैक्टीरिया का एक एसोसिएशन है। तो इसका साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होने की वजह से ये दिस इज़ यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजेशन। इन टेरिडोफाइट मियोसिस टेक्स प्लेस। कब मियोसिस कब बनता है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन उसका मियोसिस होता है। विच वन कंट्रोल डाइजेशंस ऑफ टेरिडोफाइट? तो टेरिडोफाइट में जैसे मैंने बताया कि एन्यूलस होता है, ऐसे जो कैप्सूल होता है, ये मैंने फ्यूनेरिया क्या बना है उसमें भी ऐसा कैप्सूल बनता है, और इसमें वो एन्यूलस होता है। यहाँ पे वो एन्यूलस है वो टेरिडोफाइट का डाइजेशंस कराता है। यहाँ पे ई लगेगा। किडनी शेप्ड कवरिंग इन ड्रिप्टोप्टेरिस। तो मैंने फर्न्स में बताया था आपको कि किडनी शेप्ड कवरिंग ऐसे नीचे क्रॉस सेक्शन अगर टेरिडोफाइट प्लांट का देखें तो ये वाला जो पोर्शन है जो कवरिंग बनाता है, और यहाँ पे उसके स्पोरेंजिया लगता है, इसके अंदर स्पोरेंजिया लगता है, और इस पोर्शन को हम बोलते हैं इंड्यूसियम।
तो किडनी शेप्ड कवरिंग इन ट्राइप्टेरिस इज इंडोसियम। सर्सिनेट वेनिनेशन रिफर टू, जब फर्न का प्लांट स्टार्टिंग में डेवलप होता है तो उसकी जो पत्तियां होती है पहले बाहर निकलती है। माइंडवेल जो फर्न होता है उसमें जो बार दिखती है वो पूरी पत्ती है, इट इज़ लीव्स, वो स्टेम नहीं है। वो जो पहले जो यंग होती है तब ऐसे कॉइल्ड रहती है, फिर बाद में स्ट्रेट हो जाती है। लेकिन जब ये यंग होती है तो ऐसे कॉइल होती है। ये पूरा लीव्स ही है, इसको हम कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। कंपाउंड लीव्स में पिनेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला जो कॉइलिंग नेचर है इसको हम सर्सिनेट वेनिशन ऐसा बोलते हैं। स्पोर्स बेरिंग लीव्स इन फर्न आर कॉल्ड, तो इसको हम जो स्पोर बेरिंग लीव्स है इसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं, स्पोरोफिल। यंग टेरिस फर्न ड्रॉज नरिशमेंट फ्रॉम प्रोथेलस। अभी कौन सा हिस्से से नरिशमेंट ड्रॉ करेगा? रूट से, राइजोड से, फूट से या हॉस्टोरिया से। तो यहाँ यंग टेरिस फर्न ड्रॉज नरिशमेंट फ्रॉम प्रोथेलस। ये इम्पोर्टेंट है कि प्रोथेलस पर जब लगा होता है, प्रोथेलस टेम्पररी फर्न का टेरिस में, टेरिडोफाइट्स में प्रोथेलस है वो टेम्पररी अरेंजमेंट होता है। जब यंग टेरिस डेवलप होता है और अपने आप अपना फूड जनरेट करने लगता है तब वो प्रोथेलस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? यंग टेरिस फर्न ड्रॉज नरिशमेंट फ्रॉम प्रोथेलस। तो अभी तक प्रोथेलस है, तो प्रोथेलस है तो उसको राइजोइड रूट्स तो होते ही नहीं है, राइजोइड की भी ज़रूरत नहीं है, हॉस्ट्रिया तो इसमें होता ही नहीं है, तो इट डेवलप उसमें फूट में से अपना नरिशमेंट ड्रॉ करता है। इन फर्न यंग लीव्स आर प्रोटेक्टेड बाय, तो जब यंग लीव्स होता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलती है, उसको रेमेंटा बोलते हैं। विच इज नॉट इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन ऑफ फर्म, तो पानी चाहिए, यस पानी बिल्कुल चाहिए, तभी तो ये स्विम करके जा पाएगा। फ्लैजेलेटेड स्पर्म चाहिए, उसको स्विम करने के लिए फ्लैजेला चाहिए, तो वो भी चाहिए। आर्केगोनिया चाहिए, तो आर्केगोनिया के पास ही तो ये स्पर्म पहुंचेगा, तो ये भी चाहिए। पोलन ट्यूब चाहिए, तो पोलन ट्यूब इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इसमें पोलन ट्यूब नहीं होती। इन फर्न स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन, कहाँ पे फॉर्म होते हैं? आर्केगोनियम में बोलते हैं, यूगेनियम में होते हैं, स्पोरेंजियम में होते हैं या स्ट्रोमियम में होता है, तो इसके स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियम में। नंबर ऑफ स्पोर्स इन फर्न, नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं लेकिन ये नंबर फिक्स है 32। स्पोर्स ऑफ फर्न रिप्रेजेंट इन फर्न स्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन विच पार्ट ऑफ लीफ, तो लीफ के किस हिस्से में स्पोरेंजिया रहता है? तो लीफ के जो, इसको लीफ के मार्जिन बोलते हैं, ये वाले हिस्से में इसके स्पोर्स यहाँ पे होते हैं। तो ये मार्जिन बोलते हैं उसको, तो ये मार्जिन पे उसके होते हैं। प्रोथेलस इज डेवलप्ड फ्रॉम, कहाँ से होता है प्रोथेलस डेवलप? प्रोथेलस डेवलप्ड होता है उसके या तो स्पोर्स से, ठीक है। तो ये हमारा टेरिडोफाइट और फ्यूनेरिया मतलब ब्रायोफाइट्स का जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम से वी विल ट्राई टू टेक एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म जो पास्टली प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।